नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम डीएलएड से रिलेटिव साइंस के ऐसे टॉप प्रश्न देखेंगे जो आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो है कि जल का पीएच मान कितना होता है। जल का जो पीएच मान होता है दोस्त वो कितना होता है। तो आपको हम बता दें, जल का जो पीएच मान होता है आपके यहाँ पे 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। तो आपको हम बता दें कि हमारे मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपके यहाँ पे यकृत होता है। यकृत यानी लीवर होता है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, लीवर। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि बल का जो एसआई मात्रक है वो आपके यहाँ पे न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है उसको शुद्ध करने का जो कार्य होता है वो कौन करता है। तो आपको हम बता दें कि रक्त शुद्ध करने का जो कार्य करता है वो आपको यहाँ पे गुरुदा करता है। गुरुदा यानी किडनी करता है। कौन करता है? किडनी करता है। जहाँ पे यहाँ पे चौथा ऑप्शन में जो है वो किडनी देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है वो किसने की। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की जो खोज है वो किसने की थी। तो आपको हम बता दें कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है वो आपको यहाँ पे न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो जो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे यूट्यूब चैनल पर डीएलएड से रिलेटिव यहाँ पे आपको टॉप लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो आपको हम बता दें कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपके यहाँ पे सीधा और समरूप होता है। कैसा होता है? सीधा और समरूप होता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है। लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो कहाँ बनती है। तो आपको हम बता दें कि लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो आपको यहाँ पे अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। जब यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्त, अस्थि मज्जा में बनती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का जो रासायनिक सूत्र होता है आपको सबको ही पता होता है कि जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है। तो हम चाहते हैं इसका आंसर जो आप लोग है वो कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है। हाइड्रोजन का जो प्रतीक है वो क्या होता है। तो आपको हम बता दें हाइड्रोजन का प्रतीक होता है वो आपके यहाँ पे एच होता है। क्या होता है? एच होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? तो एच होता है। जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में एच देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि जल की चाल प्रकाश की जो चाल होती है अब सबसे अधिक कहाँ होती है। प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक कहाँ होती है। तो आपको हम बता दें कि प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक आपको यहाँ पे निर्वात में होती है। कहाँ होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में होती है। निर्वात में होती है। जब यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि डीएनए की खोज जो है वो किसने की थी। डीएनए की जो खोज है दोस्त वो किसने की थी। तो आपको हम बता दें कि डीएनए की जो खोज है यहाँ पे आपको वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है। क्या कौन सा अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है। तो आपको हम बता दें कि अस्टैटिक अम्ल जो है आपको यहाँ पे नींबू में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? अस्टैटिक अम्ल। अस्टैटिक अम्ल जो है वो आपको यहाँ पे नींबू में पाया जाता है। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में अस्टैटिक अम्ल देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जो होती है वो कौन सी होते हैं। तो आपको हम बता दें कि जल में जो घुलनशील विटामिन होती है वो आपको यहाँ पे विटामिन बी और सी होता है। क्या होता है? विटामिन बी और सी होता है। विटामिन बी और यहाँ पे सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि आँखों में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र में जो लेंस उपयोग किया जाता है और कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है दोस्त। तो आपको हम बता दें कि उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो आपको यहाँ पे उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। आँखों में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है वो टॉप लेवल का क्वेश्चन होता है जो आपको यहाँ डीएलएड के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से सब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। सारे का सारे क्वेश्चन जो है ये पीवाई सेट का क्वेश्चन है।
फिर यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। क्या प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक होता है। तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि प्रकाश वर्ष जो है वो आपके यहाँ पे दूरी की मात्रक होती है। किसकी होती है, दूरी की होती है। प्रकाश वर्ष जो है वो आपके यहाँ पे दूरी की मात्रक होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व जो होता है वो कौन सा होता है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि सबसे हल्का तत्व जो है वो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन है। कौन सा है, हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है दोस्त, तो आपके यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि दूध का रासायनिक स्वरूप क्या है। दूध का रासायनिक स्वरूप जो है वो क्या है। तो आपको हम बता दें कि दूध का जो रासायनिक स्वरूप है वो आपको यहाँ पे कोलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में कोलाइड दोस्त देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। क्या हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे दोस्त कि हीमोग्लोबिन में जो है आपके यहाँ पे लोहा यानी आयरन होती है। कौन सी होती है, आयरन होती है। जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं आयरन होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त क्वेश्चन नंबर 19 है कि पाचन की शुरुआत शरीर में कहाँ से होती है। पाचन की जो शुरुआत है वो शरीर में कहाँ से होती है। तो सबसे पहले पाचन क्रिया की शुरुआत जो है वो आपके यहाँ पे मुंह से होती है। कहाँ से होती है, यानी माउथ यानी मुंह से होती है। फिर यहाँ पे है कि बर्फ़ पिघलने पर क्या बनता है। क्या बर्फ़ पिघलने पर क्या बनता है। तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि बर्फ़ जब पिघलता है तो आपके यहाँ पे तरल बन जाती है। तरल यानी लिक्विड जो है वो बन जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि तरल यानी लिक्विड जो है वो बर्फ़ पिघलने पे बन जाती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पेंसिल में किसका उपयोग होता है। क्या पेंसिल में किसका उपयोग होता है। तो आपको हम बता दें कि पेंसिल में जो है वो आपके यहाँ पे ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है दोस्त, तो आपके यहाँ पे ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका, ग्रेफाइट का उपयोग जो है यहाँ पे पेंसिल में किया जाता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पादपों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। पादपों में जो भोजन का निर्माण होती है वो किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो आपका हम बता दें कि पादपों में जो भोजन का निर्माण होती है वो आपके यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको यहाँ पे डीएलएड से रिलेटिव टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है वो मिलते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा कि एक भी वीडियो जो आपके यहाँ पे वो मिस ना हो। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक किससे बनते हैं। क्या अस्थायी चुंबक जो है वो किससे बनती है। तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे सी होने वाला, स्टील से। किससे बनती है, तो आपके यहाँ पे स्टील से बनती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि जलवाष्प को ठंडा करने पर क्या बनता है। क्या जलवाष्प को ठंडा करने पर क्या बनता है। तो आपको हम बता दें कि जलवाष्प को ठंडा करने पर जो है वो आपके यहाँ पे तरल जल बनता है। क्या बनता है, तरल जल बनता है। जलवाष्प को ठंडा करने पर क्या बनता है, तो तरल जल बनती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। ये सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे है वो टॉप लेवल का क्वेश्चन है जो डीएलएड के एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है। तो आपको हम बता दें विद्युत धारा का जो मात्रक होती है वो आपके यहाँ पे एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। विद्युत धारा की मात्रक क्या होती है दोस्त, तो एम्पियर होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं दोस्त, तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको आप यहाँ पे हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ऊर्जा में सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कैलोरी किसका मात्रक है। क्या कैलोरी जो है वो किसका मात्रक है। कैलोरी जो है वो किसका मात्रक है। तो आपको हम बता दें कैलोरी जो है ये आपको यहाँ पे ऊर्जा की मात्रक है। किसका है, ऊर्जा की मात्रक है। कैलोरी जो है वो किसका मात्रक है दोस्त, तो आपके यहाँ पे ऊर्जा की मात्रक है। किसका है, ऊर्जा की मात्रक है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है। कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो आपको हम यहाँ पे बता दें कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र कहलाता है वो आपके यहाँ पे नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्त, नाभिक कहलाता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि रक्त में कौन सा धातु जो है अधिक पाया जाता है। रक्त में कौन सा धातु जो आपके यहाँ पे है वो अधिक पाया जाता है। तो आपको हम बता दें रक्त में जो यहाँ पे आपको लोहा पाया जाता है, जो इसको हम लोग आयरन बोलते हैं। क्या, आयरन बोलते हैं। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो यहाँ पे आयरन पाया जाता है, जो लोहा भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया को क्या कहते हैं। दूध को
दही में बदलने वाला बैक्टीरिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो हम बता दें आपको यहाँ पे कि दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया को आपके यहाँ पे लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, लैक्टोबैसिलस। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश जो है वो किस प्रकार की तरंग है? तो आपको हमें बता दें कि प्रकाश जो है वो आपके यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है दोस्त? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? हमारे मानव के शरीर में जो है वो कुल कितनी हड्डियाँ होती है? इसका आंसर जो आप लोग है वो कमेंट में बताइएगा कि मानव शरीर में जो है वो कुल कितनी हड्डियाँ यहाँ पे जो है वो होती है। इसका आंसर जो आप लोग है वो कमेंट में बताइएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि आँख का कौन सा भाग जो है वो रंग निर्भर करता है? क्या? आँख का ऐसा कौन सा भाग होता है जिसमें यहाँ पे रंग निर्धारित करता है? क्या करता है? रंग निर्धारित करता है। आँख का ऐसा कौन सा भाग होता है दोस्त जो रंग निर्धारित करता है? तो आपके यहाँ पे आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस होता है, आइरिस होता है। आँख को कौन सा आँख में ऐसा कौन सा भाग होता है जो रंग को निर्धारित करता है? तो आपके यहाँ पे आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस होता है। जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है आइरिस देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पे कौन सा है? तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो आपके यहाँ पे लोहा जंग खाना का होता है। लोहा जंग खाना, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, लोहा जंग खाना। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग जो है वो कैसे फैलता है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें कि मलेरिया रोग जो है वो आपके यहाँ पे मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलते हैं। किससे फैलती है? मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल जो है वो सबसे अधिक किस में होती है? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि ध्वनि की जो चाल है वो सबसे अधिक आपको यहाँ पे ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? क्या? कौन सा विटामिन जो है यहाँ पे आपको जो आँखों के लिए आवश्यक है? तो आपको यहाँ पे विटामिन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर का जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? तो आपको ये सबको ही पता होता है कि हमारे शरीर में जो है वो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका आंसर जो है वो आप लोग यहाँ पे कमेंट में बताइएगा कि मानव शरीर का जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? क्या? श्वसन क्रिया में जो है वो कौन सी गैस ली जाती है? तो आपको यहाँ पे आपको जो है ऑक्सीजन ली जाती है। कौन सी ली जाती है? ऑक्सीजन जो है यहाँ पे श्वसन क्रिया में हम लोग लेते हैं, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है ऑक्सीजन देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि साबुन का पीएच क्या होता है? क्या? साबुन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? तो आपको हम बता दें साबुन का जो पीएच होता है वो क्षारीय आपको होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। फिर यहाँ पे है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? क्या? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? तो वो आपके यहाँ पे टंगस्टन से बना होता है। क्या? किससे बना होता है दोस्त? तो आपके यहाँ पे टंगस्टन से बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है यानी फ्यूज बना होता है, बल्ब में जो फ्यूज बना होता है किसका बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। किससे? टंगस्टन से बना होता है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है दोस्त, तो वो आपके यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। किस क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी गैस होती है? तो आपके यहाँ पे नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि जल में कौन सी गैस सबसे अधिक घुलनशील होती है? क्या? जल में सबसे अधिक गैस कौन सी जो गैस है जो घुलनशील होती है? तो वो आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जल में कौन सी गैस ऐसी है जो सबसे अधिक घुलनशील होती है? तो आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश की गति होती है, प्रकाश की गति जो है वो कितनी होती है? तो आपको हम बता दें कि प्रकाश की गति हो वो 3 × 10⁸ प्रति मीटर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ प्रति मीटर सेकेंड जो होती है वो प्रकाश की गति होती है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है?
थायराइड ग्रंथि से जो है वो कौन सा हार्मोन निकलता है। तो आपको हमें बता दें कि थायराइड ग्रंथि से जो है आपके यहाँ पे थायरॉक्सिन निकलती है। क्या निकलती है? थायरॉक्सिन निकलती है। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है थायरॉक्सिन देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि खून का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है। खून का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि शरीर का ऊर्जा जो है वो घर किसे कहा जाता है। शरीर का ऊर्जा घर जो है वो किसे कहा जाता है। शरीर का ऊर्जा घर जो है वो किससे कहा जाता है। तो आपके यहाँ पे माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है माइटोकांड्रिया देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। क्या हड्डियों और दांतों के लिए जो है वो कौन सा खनिज आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, कैल्शियम। क्या आवश्यक है? कैल्शियम आवश्यक है। हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो आपके यहाँ पे कैल्शियम आवश्यक है। कौन सा? कैल्शियम आवश्यक है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि रुधिर यानी ब्लड किस प्रकार का ऊतक है। रुधिर यानी ब्लड जो है वो किस प्रकार का ऊतक होता है दोस्त। तो आपको हम बता दें कि रुधिर जो होता है वो आपके यहाँ पे संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। और आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है वो है कि सबसे अधिक तापचालक धातु कौन सी है। सबसे अधिक तापचालक धातु जो होती है वो कौन सी होती है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे हम कि सबसे अधिक तापचालक जो धातु होती है वो आपके यहाँ पे चांदी होती है। कौन सी होती है? चांदी होती है। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।